नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक नई नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो नोटिफिकेशन जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है। मैंने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, 30 दिन बाद इनवैलिड हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे कर रही है सरकार। और वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा 29 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन देखिए, हम और आप लगे हुए थे किसमें, रिटर्न फाइल करने में, और सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया कि भैया 30 दिन के बाद में तुम्हारी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड का मतलब ये मानेंगे कि तुमने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, और उसके बाद आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो, अगर आप चाहते हैं आपका रिफंड प्रोसेस हो, तो आपको फिर से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए जानते हैं आखिर सर्कुलर क्या कहता है। इसमें जो आप हेडिंग देखिए, हेडिंग है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज फॉर टू ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग क्या करते थे कि रिटर्न हम फाइल करते थे, फाइल कर दिया, उसके बाद में हमको 120 दिन का टाइम मिलता है। वो किस लिए मिलता था? वो मिलता था कि साहब आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा लीजिए, या आप उसका प्रिंट निकाल के साइन करके स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए। तो ये हम सबको मालूम है भैया, 120 दिन का टाइम मिला करता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि उन्होंने 120 दिन को घटा के कर दिया 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, उसको घटा के 30 दिन कर दिया। चलो ये बात मान ली, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान से देखना है। चलो 30 दिन कर दिया, हमने मान लिया, लेकिन 30 दिन भी क्यों? वो इसलिए सरकार कहती है भैया प्रोसेस अब फटाफट करो, हम 120 दिन तक का वेट नहीं करेंगे, हम 4 महीने का वेट नहीं करेंगे। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अगले दिन प्रिंट निकालिए, साइन कीजिए और भेज दीजिए, नहीं तो ई वेरीफाई कीजिए। पैन कार्ड सबके आधार से लिंक हो चुके हैं, नहीं हुए तो करवा लीजिए। तो बेसिकली उन्होंने 120 से 30 दिन का उन्होंने टाइम रिड्यूज कर दिया, घटा दिया समय। अब यहां पर तो लंबी कहानी लिखी है, मैं उस कहानी को आपको क्या बताऊं कि सब ये उन्होंने कहा है कि हमने 2009 के अंदर ऐसा किया था, हमने 2012 में फिर ऐसा किया, 2009 की कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप नीचे देखेंगे 2012 की नोटिफिकेशन की बात हो रही है। यानी कि आप सोचो ना, 2009 2012 को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इन सब में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पॉइंट पे लेकर के आता हूं क्या आखिर ये क्रक्स कहता है। तो देखो दोस्तों, इसमें कह क्या रहा है, वो ये कहता है कि जो अब एक नया पॉइंट जो निकल करके आया, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ये। जी हाँ, यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, इट इज क्लैरिफाइड। पॉइंट नंबर 5 पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इट इज क्लैरिफाइड, पॉइंट नंबर 5। देखिए पॉइंट नंबर 5, it is clarified that where the return data is electronically transmitted before the date on which notification comes into effect, the earlier time limit of 120 days would continue to apply in respect of such returns। इसको मैं भी आपको बाद बताऊंगा पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, लेकिन अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड वेयर आईटीआर इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, यानी कि जिसकी आईटीआर फाइल हो गई, एंड ई वेरीफाइड ITR we submitted within 30 days of transmission of data. In such case, the date of transmission of data electronically shall be considered as the date of furnishing of return of इनकम। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि यदि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ई वेरीफाई कर दी या आईटीआर भी आपने सबमिट कर दी, तो ये माना जाएगा इन सच केस द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जिस दिन आपने आईटीआर फाइल की, शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, यानी ये माना जाएगा कि उस दिन रिटर्न फाइल हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिटर्न फाइल की 31 जुलाई को, आपने विद इन 30 डेज अगर आप वेरिफिकेशन कर देते हो, तो आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी? आपने 31 जुलाई को की। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, वेयर आईटीआर डाटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाइड और आईटीआर बी सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि आपने 30 दिन के बाद यदि करते हो, इन सच केसेस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन आईटीआर सबमिशन शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। यानी कि सपोज आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दी, ई वेरिफिकेशन आपको 30 दिन में करना था, यानी आपको 30 अगस्त तक वेरीफाई करना ही करना था। अब आपने वेरीफाई कब किया? आपने वेरीफाई किया उसको 10 सितंबर को। अगर आप 10 सितंबर को करते हो, तो जिस दिन आपने ई वेरीफाई किया वो आपकी डेट मानी जाएगी। और उस केस में क्या होगा? एंड ऑल कंसिक्वेंस, देखिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, देखो ये सबसे भयंकर पॉइंट। इन डेट केस होगा क्या? होगा ये कि उस केस में आपको देनी पड़ेगी बहुत तगड़ी लेट फीस। ऑल कंसिक्वेंस लेट फीस ऑफ द रिटर्न अंडर दिस एक्ट शैल फॉलो, यानी कि आपको
लेट फीस पे करनी होगी। जी हाँ, आपको लेट फीस देनी पड़ जाएगी। तो 30 दिन के अंदर कर दिया, वेल एंड गुड। 30 दिन के बाद करते हो तो वो डेट मानी जाएगी जिस दिन आप वेरीफाई करोगे, वो आपकी डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी। लेकिन हाँ, यहां पर एक आपको रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किसको? जिन्होंने रिटर्न ऑलरेडी 31 जुलाई तक फाइल कर दी है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, उसका एक रीजन है। ये कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आया दोस्तों? नोटिफिकेशन आया था ये 29 जुलाई को। और ये बात क्या कह रहे हैं कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, आप अब देखिए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द रिटर्न डेटा इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड बिफोर द डेट ऑन विच दिस नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट। यानी जिस दिन ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में होगा उससे पहले यदि आपने कर दिया, द अर्लियर टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज वुड कंटिन्यू। यानी कि उस केस में 120 दिन की जो टाइम लिमिट है वो चलती रहेगी। अब आप कहेंगे सब, इसका मतलब 29 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया तो मतलब कि जो मैंने 30 और 31 को की है फाइल उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आता है कि इट सेल दिस नोटिफिकेशन, पॉइंट नंबर 10, दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। यानी 1 अगस्त से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पिछले साल की आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल कर दी है तो आपके पास 120 दिन का टाइम है। और अगर आप 31 तारीख के बाद अगर आप आज 1 अगस्त को करते तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लेट फीस तो लग ही गई है, वो तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर आप कंपनी के बंदे हैं, आप टैक्स ऑडिट कराते हैं, उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, वहां पे दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप इंडिविजुअल हैं, वहां पे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू टू टैक्स ऑडिट, पार्टनर्स की, कंपनी के डायरेक्टर्स की, उस केस में आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस लग जाएगी यदि 30 दिन के अंदर वो ई वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब वो उस केस में डेट कौन सी मानी जाएगी आपकी रिटर्न फाइलिंग की? जिस दिन आप ई वेरीफाई करेंगे, आप 30 दिन बाद अगर आप करते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन सरकार ने लागू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सरकार चाहती है कि सारे असेसमेंट अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और वो 120 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।